नमस्ते साहब। चलो। कहाँ? सागर, बेटा ये अचानक नेहा को कहाँ ले जा रहे हो? मंदिर। छोड़ो, छोड़ो मुझे। इस वक्त मंदिर जाकर हम करेंगे क्या? शादी। ये क्या हो गया तुम्हें? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जानता हूँ। मैं रोहित से प्यार करती हूँ। जानता हूँ। तुम यूँ जबरदस्ती मुझसे शादी नहीं कर सकते। जानता हूँ। होश में हो सागर? आज ही तो होश में आया हूँ। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, मेरा प्यार नहीं। दोस्त तो बोल दिया, मगर दोस्त को समझा नहीं। अच्छा दोस्त खुशियां देता है, छीनता नहीं। वो देखो। चक्कर खा गई ना? सागर, मैं चक्कर तो रोहित भी खा गया था जब मैंने उसे फोन किया और यहाँ बुलाया। Hey, you're great, सागर। मुहूर्त का वक्त जा रहा है और इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदलूं ना, तुम लोग जल्दी से अंदर जाओ, शादी कर लो। ताज का खाना कैंसिल। सॉरी बिस्मिल्लाह खान साहब, प्रोग्राम कैंसिल है क्योंकि शहनाई इनके दिल में पहले से ही बज रही है और इस तरह से बज रही है कि जाकिर हुसैन साहब, अगर आप यहाँ होते तो आपके तबले के साथ इनकी जुगलबंदी शुरू हो जाती। एंड सॉरी टू से, जीत इन्हीं की होती। खुश रहो, जीते रहो, सदा सुहागन रहो। हेलो। हेलो मम्मा, मैं नेहा। बोलो बेटा, क्या बात है? मैं और रोहित, हम दोनों ने शादी कर ली। ये क्या कह रही तू? हाँ माँ, मैंने सागर को सब कुछ बता दिया था। सागर को सब कुछ बता दिया था? क्या बता दिया था? यही कि मैं और रोहित एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। और सागर ने हमारी शादी करवा दी। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। हम लोग वहाँ आना चाहते हैं। मामा, आप प्लीज पापा को समझाइए ना। हम लोग वहाँ आकर आपका आशीर्वाद। अब इस घर में कदम रखने की भी जरूरत नहीं है नेहा। आरती, फोन रख दो। पापा प्लीज। आरती, फोन रख दो। पापा प्लीज, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे दुल्हन के रूप में देखें। आपका आशीर्वाद मिल जाए तो दुख थोड़ा हल्का हो जाएगा कि आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बेटी की मांग में सिंदूर। तुम्हारी मांग में सिंदूर हो या उजड़ जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम हमारे लिए मर चुकी हो। थैंक्स पापा, आपने मुझे सुहागन ही मार दिया। मेरे लिए यही आपका आशीर्वाद है। आज से नेहा बेटी है मेरी। इसे इतनी खुशी दे कि इसे कभी अपने मायके की याद भी ना आए। Hey, love you, Dad. लो, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल आ गया। मैं अपने हनीमून की टिकट्स लेके आता हूँ। रोहित, हम लोग हनीमून के लिए बाद में नहीं जा सकते? मैं पहले अपना घर देखना चाहती हूँ। You mean हम हनीमून घर में मनाएं और डैड को जेनेवा भेज दें? आइडिया बुरा नहीं है, सोच कर देखते हैं।
अगर मैं जल्दी आ गया तो हम जा रहे हैं, अगर देर लगी तो समझ लेना टिकट कैंसिल करा रहा हूं। ये लीजिए मिस्टर वर्मा, आपके दिल्ली जिनेवा रिटर्न के 2 टिकट्स। थैंक यू। बॉन वॉयाज, हैप्पी जर्नी। थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट। हेलो रोहित बेटे, कहाँ है तू? हाँ डैड, अभी अभी टिकट्स कलेक्ट किए हैं। अच्छा, मैंने अपने ज्वेलर को फोन करके एक नेकलेस का ऑर्डर प्लेस किया है, उसे स्विट्जरलैंड भिजवा दीजिएगा, लेकिन वैलेंटाइन से पहले। बड़ा कमाल का बेटा है तू, यानी बीवी की खुशामद करेगा तू और उसके लिए मुझसे काम लेगा। बेटी किसकी है? कहाँ ले आए मुझे? मेरा दम घुट रहा है। आप रो रहे हैं क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए डैडी जी, हमारा हनीमून कैंसिल हो गया है, अब हम घर जाएंगे। मगर रोहित कहाँ है? रोहित यहाँ है। क्या यहाँ? वो तो घर पर हमारा इंतजार कर रहा होगा, चलिए ना। ये देखो रोहित, ये मर चुका है। ये रोहित नहीं है। रोहित कैसे मर सकता है? आज ही तो हमारी शादी हुई है और आज ही। छी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नेहा, तुम रोहित। नेहा, होश में आओ, होश में आओ नेहा। होश में तो आप नहीं है डैडी जी, चलिए ना यहाँ से। रोहित मर चुका है। कैसे? कैसे मर सकता है वो? उसने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया है मुझसे, और वो वादा तोड़ने वालों में से नहीं है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। ये रोहित नहीं है, ये रोहित नहीं है। नेहा, देखो, ये रोहित की लाश देखो। मेरा बेटा और तुम्हारा पति मर चुका है, तुम विधवा हो चुकी हो। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ये मेरा रोहित नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। नेहा, रोहित मर गया है। मेरा रोहित मर चुका है। नहीं, रोहित नहीं मर सकता। वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। There's no injury in the brain nerves. Right, doctor? Yes, sir. डॉक्टर मलिक? Yes. दिमाग में तो कोई अंदरूनी चोट नहीं है। लेकिन ये पागलों जैसी हरकतें, सच्चाई को ना मानना, ये सब क्या है? दिस इज पार्शियल एमनीशिया। उसके दिमाग का वो हिस्सा जिसमें एक्सीडेंट की याददाश्त है वो मिट गया है, या कहिए कि थम गया है। शी इज इन ए स्टेट ऑफ डिनायल, लेकिन इसे पागलपन नहीं कहा जा सकता। मिस्टर वर्मा, आप अपनी बहू को घर ले जा सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा उसे कोई जज्बाती चोट ना पहुंचे, वरना वो वाकई पागल हो सकती है पूरी तरह से। बस एक हादसा हुआ और मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। मेरा बेटा चला गया और मेरी बहू विधवा होगी।
वो बेचारी अपने पति की मौत से बेखबर है। अब यहाँ अगर तुम्हारी थोड़ी सी मदद मिल जाए तो मेरी बहू का दिमागी संतुलन ठीक हो सकता है और मैं उसे किसी की दुल्हन बनाकर इस घर से विदा कर सकूं। और ये तब हो सकता है जब तुम रोहित बनकर सही वक्त में सही हालात में उसके सामने मरने की एक्टिंग करो या कोई एक्सीडेंट करके दिखाओ, ताकि नेहा को यकीन हो जाए कि रोहित वाकई मर चुका है। याददाश्त के उस हिस्से को जागृत करने के लिए, उसे फिर से वही सदमा देने के लिए तुम्हें। समझ गया, पर यह नाटक करने का मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहते हो? तीस लाख रुपए लूंगा जान। मैं तुम्हें 40 लाख दूंगा। यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह काम करते हुए तुम्हें अपनी सीमा में रहना होगा और तुम नेहा की गलतफहमी का फायदा नहीं उठाओगे। हमारा तुम पर जो विश्वास है उसे ना तोड़ने के लिए और काम पूरा करने के लिए इतनी बड़ी रकम तुम्हें दी जा रही है। 10 लाख रुपया एडवांस, ये लो। जानी, लगता है मैंने बहुत कम मांग लिया। अगर 50 लाख भी मांगता तो बुढ़ा मुझे दे देता। सुना है विकी का अंतिम संस्कार किसी भले आदमी ने किया। इस तरह आंसू बहाती रहेगी तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटी। मरने वालों के पीछे मरा नहीं जाता बेटी। तेरे सामने लंबी जिंदगी पड़ी है, हो सके तो उसे भूल जा। नहीं भूल सकती तो इसे पहन ले। कह दूंगी अड़ोस पड़ोस वालों से कि इस घर में कुंवारी विधवा रहती है। हाँ, 2 दिन में पति को भूल जाते हैं और तू यार को नहीं भूल सकती। और तुम सुन लो, घर का किराया अभी बाकी है, कुछ बंदोबस्त कर दो, नहीं तो मैं दूसरा बंदोबस्त कर दूंगी। हाँ, तुम्हारी इस लाडली भांजी का। सॉरी जानी, है तो तेरी 40 लाख की लॉटरी है। नहीं, लगी नहीं। कल वाली हरकत के लिए सॉरी। कल की क्या? कल तुम्हारे मुंह पर जो दरवाजा बंद कर दिया था मैंने, उसके लिए सॉरी। ओके? बताओ आज क्या दिन है? आज तुम्हारा इस घर में, मेरा मतलब है कि मेरे घर में दूसरा दिन है। अरे नहीं बैंगन,
आज वैलेंटाइंस डे है। अच्छा, आज के दिन रूठे हुए पति को मनाने के लिए पत्नी की तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। पता है तुम मुझे हैप्पी वैलेंटाइन कैसे विश करोगे? ये वापस देकर? मेरी मांग में सिंदूर भरकर। भरिए ना। मैं कैसे भरूं? क्यों नहीं भर सकते? वो मैं बताता हूँ, क्योंकि इसने अभी तक नहाया नहीं है ना। डैडी जी। चल बेटे, जल्दी करो और नहा लो। खुश रहो बेटे। सिर्फ खुश रहो? चलिए, सर पर हाथ रखिए और कहिए, जीती रहो, सदा सुहागन रहो। फंस गया बुड्ढा। जल्दी कीजिए ना डैडी जी, मुझे बहुत काम है। आज वैलेंटाइंस डे है। हो, आज वैलेंटाइंस डे है जी। फिर तो आज मेरी बेटी को शॉपिंग करनी होगी। एक काम करते हैं, मैं फोन करके जौहरी को यहीं बुला लेता हूँ, जो तोहफा पसंद आए। गुड आइडिया। मगर जौहरी अपनी पूरी दुकान यहाँ लाने से रहा। ऐसा करते हैं, हम खुद ही जौहरी की दुकान पर चले जाते हैं। क्यों रोहित? चलो। रोहित, ये कैसा है? ठीक है। इसका क्या दाम है? 2 लाख रुपए। बुड्ढे, 10 लाख रुपए ज्यादा दिए तो इस तरह वसूल करेगा? हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्यों रोहित? अरे रोहित बाबू, आप यहाँ आ गए? आपने तो दिल्ली से फोन करके कहा था कि वो नया सेट आज वैलेंटाइन के दिन आपको स्विट्जरलैंड में चाहिए, और उसका पता आप देने वाले थे। मैं तो आपके फोन का इंतजार कर रहा था। खैर, शादी मुबारक हो। आपका सेट तैयार है। पूरा सेट इतना खूब बना है कि क्या बताऊं। रोहित बाबू, आपने ऑर्डर देते वक्त कहा था ना कि आपकी होने वाली पत्नी जितनी खूबसूरत होगी उतना ही खूबसूरत सेट बनना चाहिए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तुमने अपनी होने वाली पत्नी के लिए पहले से ही वैलेंटाइंस गिफ्ट बनवा लिया और मुझे बताया तक नहीं। कैसे हस्बैंड हो तुम? हाँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, राइट? रोहित बाबू, अब कितने का फटका लगने वाला है? ये देखिए 80 लाख का सेट है। आपने जितना पेमेंट किया था उसमें काम पूरा हो गया। हो गया? हाँ। अरे, आप तो इतने अच्छे आदमी, कहाँ थे आप इतनी देर से? नमस्ते। नमस्ते। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है? आई लव यू रोहित। And I love these diamonds. अरे रोहित, एक मिनट, वो नेकलेस तो दो। थैंक यू। कैसे हो रोहित? और तुम कैसी हो नेहा बेटी? मैं ठीक हूँ। आप कौन हैं? अरे बेटी, मुझे नहीं पहचाना? मैं अशोक, डॉक्टर अशोक मलिक। डैडी जी। हाँ बेटे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठीक है। हाँ, क्या हो गया? नहीं बेटा, इनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो इनका फ्रेंड हूँ। अच्छा। डैडी जी, ये देखिए, रोहित ने मेरे लिए गिफ्ट खरीदा है। पता है, रोहित ने शादी से पहले ही ऑर्डर दे रखा था। तोहफा अच्छा है। अच्छा क्या है बुड्ढे, बहुत अच्छा है। 80 लाख का। रोहित, तुम बदल गए हो। आजकल तुम अपने आप से क्या बातें करते रहते हो? ये मेरी बचपन की आदत है। कहाँ बचपन से तुम? बचपन की नहीं, इसकी जवानी की आदत है। अब इसे तुम ठीक कर देना। गुड नाइट डॉक्टर अंकल। गुड नाइट। गुड नाइट डैडी जी। गुड नाइट बेटे। सुनो,
ये नींद की गोलियां हैं। सिर्फ एक गोली किसी चीज में डालकर नेहा को पिला देना। बहुत स्ट्रांग है। प्रताप। नेहा अभी भी सो रही है अशोक। जब जागेगी तो उस चोर विकी के बारे में पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा मैं? उसे नींद का इंजेक्शन दे दो ताकि वो सोती ही रहे। एक बात बताओ, आखिर कब तक और कितने दिनों तक उसे दवाइयां और इंजेक्शन देकर सुलाते रहोगे? प्रताप, ये दवाइयां बड़ी स्ट्रांग होती हैं, उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अशोक। प्रताप, मेरी मानो तो नेहा को एसएलएम में भर्ती कर दो। नहीं अशोक, नहीं। चाहे मुझे 1000 तकलीफें क्यों ना सहनी पड़े, मैं सह लूंगा, लेकिन अपनी बहू को पागल खाने हरगिज नहीं भेजूंगा। मैंने अपना बेटा खोया है, अब बेटी जैसी बहू को मैं खोना नहीं चाहता हूं। प्रताप, अरे उसका पागलपन संभालते संभालते एक दिन तुम खुद पागल हो जाओगे। परवाह नहीं, अपनी बेटी के लिए पागल होना मुझे मंजूर है, लेकिन उसका पागल खाने जाना मुझे मंजूर नहीं है। फिर तुम्हारे पास उसके गमों का इलाज नहीं है तो ना सही, लेकिन वो है ना सारे संसार का डॉक्टर, वो मेरी बेटी के दुखों का इलाज करेगा। उसके पास हर गम का इलाज है और मेरा उस पर विश्वास है, अटल विश्वास है। हे माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ऊंचे मंदिरों वाली माता तेरी सदा ही जय। हे माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। रानी माँ मनसा देवी, माँ नैना देवी। साक्षी, जय माता दी, जय माता दी, माँ ज्वाला मैया, माँ चिंता करनी, माँ मंगल करनी, माँ संकट हरनी, माँ जोड़े दर्पण, माँ दे के दर्शन, माँ पार उतारे, माँ कष्ट निवारे, मेरी तारन मैया, दुर्गे कल्याण। Hey Sakshi, love you 1, love you 2, love you 3. Hey Sakshi, Sakshi. विकी, जानी 80 लाख का हाथ लगाए। सच? किसी और शहर जाएंगे, शादी करेंगे, घर बसाएंगे। लेकिन नेहा का क्या होगा? जो होगा बुड्ढा देखेगा। और मैं ही मिला था उसकी बहू का इलाज करने के लिए। उसके बेटे की शक्ल मुझसे मिलती है तो इसमें मेरी क्या गलती? वो जाने उसकी किस्मत। विकी,
नेहा के पति की मौत को देख के मैं एक कुंवारी विधवा हो गई थी, और तुम्हें अपने पति के रूप में देख के वो विधवा अपने आप को सुहागन मानने लगी है विकी। मैं वापस जाऊंगा। हाँ साक्षी, वापस जाऊंगा, सिर्फ अपनी जान की कीमत अदा करने, कर्ज चुकाने। I love you, Vicky. I'm so proud of you. I love you forever. तुम्हें जिंदा पाने के लिए, तुम्हारे वापस जाने के फैसले के लिए, तुम्हारी कामयाबी के लिए, तुम्हारा हमेशा साथ देने के लिए। अरे बेटी, कहाँ चली गई थी? हम लोग यहाँ तेरी शादी की बात कर रहे हैं। शादी? हाँ बेटी, विकी तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन तू तो जिंदा है, जवान है, तेरे आगे सारी जिंदगी पड़ी है। कब तक बेसहारे बिना मर्द के जिंदगी गुजारेगी तू? मैं तो कहती हूँ जल्दी से तुझे शादी कर लेनी चाहिए। क्यों जी? बोल, कल सेहरा बांध के बारात लेके आ जाऊं? रंजीत जी, मेरी बेटी अभी अभी एक बड़े सदमे से गुजरी है। देख लड़की, रंजीते से तेरा ब्याह हो जाए ना तो समझ लेना कि विक्की का 13वां हो गया। जितनी जल्दी तू रंजीते से ब्याह करेगी उतनी जल्दी विक्की की आत्मा को शांति मिलेगी। हफ्ता 10 दिन शोक मना ले, लेकिन उसके बाद राजी हो जा। हम बड़ी इज्जत के साथ बैंड बाजा लेकर तुझे ब्याह ले जाएंगे, लेकिन अगर इसके बाद भी तूने आनाकानी की ना तो हम उठा ले जाएंगे। समझ गई ना मैं क्या कह रहा हूं? वाह मौसी, क्या बढ़िया खाना बनाया है। डैडी जी, आप भी आइए ना खाना खाने। क्या हो गया आपको? देखिए, जब बेटे की शादी हो जाती है ना तो अपनी पत्नी को बताकर कहीं भी जाता है, माँ बाप को नहीं। और रोहित मुझे बताकर गया है। क्या बताया उसने? मैंने नहीं सुना, मैं सो रही थी ना। और डॉक्टर अंकल, आप डैडी जी के दोस्त हैं, डॉक्टर हैं। अगर आप ही परेशान होने लगे तो डैडी जी क्या करेंगे? पता है, बचपन में एक बार रोहित मेरे हाथ से नोटबुक छीन कर भाग गया था और कहीं जाकर छुप गया। उसे लगा कि मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाऊंगी, मगर मैंने उसे ढूंढा ही नहीं। पूछे क्यों? पूछे पूछे, क्योंकि वो नोटबुक मेरी थी नहीं, वो तो उसी की थी। बेचारा दिन भर छत पर छुपा रहा, और शाम को जब नोटबुक लेकर आया तो मैंने कहा, अरे ये तो मेरी है ही नहीं, तो तुम्हारी है। तो उसका चेहरा देखकर मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी कि मैं जिंदगी भर इतना नहीं हंसी हूँ।
चले गए थे हम सबको छोड़कर। पता है डैडी जी को कितनी चिंता हो रही थी। मुझे ना सही उन्हें तो बताकर जाते कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुम नहीं होते हो तो मेरे मन में कैसे कैसे बुरे ख्याल आने लगते हैं। अगर डैडी जी के सामने मैं कमजोर पड़ जाती तो उन पर क्या गुजरती, कभी सोचा है तुमने? मैं बेटी हूं उनकी, उन्हें मेरी परवाह है, मगर तुम्हें तो मेरी जरा भी परवाह नहीं। क्या यही तुम्हारा प्यार है? वादा करो कि तुम आइंदा कभी ऐसा नहीं करोगे, बिना बोले कहीं नहीं जाओगे। मैं कसम खाता हूं नेहा, आज के बाद कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर, इस घर को छोड़कर। मेरी बेटी के सिर पर हाथ रखकर झूठी कसम खाने की हिम्मत कैसे की तूने? उसको जेवरात चुरा कर यहां से भाग गया था ना तू? तो फिर वापस क्यों आया? और क्या ले जाना चाहता यहां से? निकल जा यहां से, इससे पहले कि मैं तुझे बद्दुआ दूं। यहां से निकल जा। Just get out! बद्दुआ क्या? आप मेरी जान ले लीजिए, क्योंकि मैं ही आपके बेटे की मौत का जिम्मेदार हूं। आपके बेटे की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, उसे मार दिया गया था विक्की समझकर। मैं वापस आया हूं क्योंकि आपके बेटे का कर्ज है मुझ पर। मुझे एक मौका और दीजिए बाबूजी। नेहा ठीक हो जाएगी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं बाबूजी, आपकी बहू की खातिर, आपके मरे हुए बेटे की खातिर।